कंप्यूटर सीखने एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे इस चैनल एसटी सर्विस को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक MS वर्ड पर एक कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स में दोस्तों हम बेसिक से लेकर एडवांस तक तमाम देखने वाले हैं। दोस्तों इस कोर्स के लिए मैंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप डिज़ाइन कर दिया है, एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया है, जिसमें हमारे पास दोस्तों बहुत सारे लोग ज्वाइन कर सकती हैं, ज्वाइन हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी कर रखा है। उस ग्रुप में बेसिकली आपको दोस्तों तमाम क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोवाइड किया जाएगा, क्रैक वर्जन वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उस ग्रुप को जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मौजूद है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं। तो इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ग्रुप में, इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड के कोर्स में हम देखने वाले हैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बेसिक्स को। इससे लेकर हम एडवांस तक जाएंगे, हर छोटे पॉइंट को, हर बड़े पॉइंट को हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास आता है MS वर्ड बेसिक्स। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं वर्ड के इंटरफेस की। तो इंटरफेस में बेसिकली मैंने एक इमेज ऐड की हुई है ताकि आपको समझने में मज़ीद ज़्यादा आसानी हो। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले आती है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार बेसिकली कौन सी होती है, तो बेसिकली दोस्तों ये जो आपको नज़र आ रही है क्विक एक्सेस टूल बार, ये छोटी सी है पड़ी, ये बेसिकली दोस्तों कहलाती है क्विक एक्सेस टूल बार। ये दोस्तों बेसिकली कहलाती है क्विक एक्सेस टूल बार। तो इससे बेसिकली आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसे आप मल्टीपल काम कर सकती हैं। मल्टीपल काम किस तरह कर सकते हैं, इसको आप एक्सेस करके इसमें आप सेव, अंडू वगैरह इसमें ऑप्शंस को चेंज कर सकती हैं। आप अपनी मर्ज़ी से ऑप्शंस को अंडू, रीडू अपनी मर्ज़ी से इसको डिज़ाइन कर सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये दोस्तों बेसिकली कहलाती हैं हमारे पास ग्रुप्स कहलाती हैं। ये ग्रुप्स मल्टीपल होती हैं, डिज़ाइन, रेफरेंसेस, मिलियंस, रिव्यूज़, इन सबको हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ये आपको मैं सिर्फ अभी आसानी जल्दी बताता जा रहा हूँ। इसको हम डिटेल में जैसे हमारी क्लासेस आगे आती जाएंगी, एक एक छोटे छोटे पॉइंट को, बड़े बड़े पॉइंट को सब आप डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली दोस्तों अब हम बात करते हैं किसके बारे में, डॉक्यूमेंट टाइटल। ये दोस्तों बेसिकली आपको यहाँ डॉक्यूमेंट का टाइटल नज़र आ रहा होगा, MS वर्ड बेसिक्स। तो ये बेसिकली दोस्तों हमारे पास है पड़ा डॉक्यूमेंट का टाइटल। नेक्स्ट दोस्तों बात है हमारे पास आती है कंट्रोल बटन्स। तो बेसिकली दोस्तों हमारे पास कंट्रोल बटन्स मौजूद होती हैं इस जगह पर। ये दोस्तों बेसिकली हमारे पास है पड़े कंट्रोल बटन्स। तो इसको आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ये दोस्तों बेसिकली मिनिमाइज़ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, इसको रिस्टोर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसका, एंड मैक्सिमाइज़ के लिए इसका। तो बेसिकली यहाँ छोटा सा हमारे पास ऑप्शन है पड़ा दोस्तों, यहाँ आप टैब्स वगैरह को कंट्रोल कर सकती हैं। जैसे आप हाइड टैब्स करते हैं तो ये सारे हाइड हो जाएंगे, दोबारा शो करते हैं तो शो हो जाएंगे, डबल टैब करते हैं तो दोबारा ये हमारे पास होम का जो टैब्स है अपने सारे ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों इसी तरह हमारे पास आती है टाइटल बार। तो बेसिकली यहाँ पर टाइटल बार भी कह सकती हैं, ग्रुप्स बार भी कह सकती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन आता है यहाँ क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड का बेसिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो किस तरह, जैसे हम कॉपी करना चाहें तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक चीज़ को मल्टीपल बार कॉपी कर सकती हैं। तो बेसिकली इसका हम यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ हम कॉपी करने के लिए Ctrl+C प्रेस करेंगे, फिर से C, फिर से C, फिर से C। तो यहाँ हमारे पास मल्टीपल चीज़ें कॉपी हो चुकी हैं। अब हम इनको पेस्ट करना चाहें तो हम बेसिकली जिसको पेस्ट करना चाहिए, जैसे हम ओपन फाइल को पेस्ट करना चाहते हैं या वर्ड इंटरफेस को, तो ओपन फाइल प्रेस करेंगे, ये ओपन फाइल हमारे पास कॉपी हुआ दोबारा हो गया। तो क्लिपबोर्ड में बेसिकली जो हम कॉपी करते हैं वो सेव हो जाता है। तो डाटा हम क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इंटरफेस की। तो डॉक्यूमेंट, ये दोस्तों बेसिकली हमारे पास जो सारा है पड़ा, ये हमारे पास बेसिकली सारा डॉक्यूमेंट है पड़ा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास बात करते हैं स्टेटस बार। तो बेसिकली ये स्टेटस बार होती है दोस्तों। इस स्टेटस बार की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये टोटल वर्ड्स हमारे पास 53 इस पर ऐड पर हैं पड़े, यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे, 12 वर्ड हमारे पास सेलेक्ट आने। तो बेसिकली स्टेटस बताती है कि हमने क्या कर रखा है इसमें। तो नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं अपने टेक्स्ट एरिया की। तो ये दोस्तों बेसिकली हमारे पास सारा टेक्स्ट एरिया जिसमें हम टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली ये था छोटा सा इंटरफेस। मैं आपको ग्रुप में मज़ीद इमेज फ्राहम कर दूंगा, इमेज मज़ीद आपको मिल जाएगी जिसमें आप डिटेल में हर पॉइंट का ऊपर उसका नाम लिखा होगा जो आपको एक्सेस कर सकती हैं। इनको मज़ीद आप इस सारे को अपने कंप्यूटर पर बैठकर इस छोटे छोटे पॉइंट्स को मज़ीद देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ग्रुप में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्रिएट न्यू फाइल की। फ़ाइल कैसे क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास इन सब के 3 से 4 वेज़ हैं पड़े, 3 से 4 रास्ते हैं पड़े जिससे हम इनको कर सकते हैं। जैसे कि हम सिंपली कॉपी करने के लिए हम अपना Ctrl+N शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि शॉर्टकट की यूज़ करेंगे तो हमारे पास नया डॉक्यूमेंट ओपन होता है जैसे कि नाम है पड़ा डॉक्यूमेंट 1। तो हम इसको क्लोज़ करने के लिए ऊपर से क्लोज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस एक तो ये है हमारे पास तरीका अपना। दूसरा तरीका दोस्तों में हमारे पास फाइल में आती हैं, न्यू में आती हैं। तो बेसिकली दोस्तों हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं पड़े, मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं पड़े। यहाँ सिंपली हम जो टेम्पलेट्स अपना सेलेक्ट करना चाहें
تو ہم ان کو بعد میں دیکھیں گے. تو یہاں بلینک ہم کریٹ کرنے والے ہیں تو دے سکتے ہیں, اس طرح بھی آپ کریٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ دوستوں بات کرتے ہیں اوپن فائل کی. تو فائل کو آپ اوپن کرنے کے لیے سمپلی کنٹرول او پریس کر سکتی ہیں. کنٹرول او پریس نہ کرنا چاہیں تو آپ سمپلی فائل میں آ کر یہاں اوپن کا آپشن مل جاتا ہے, تو آپ ریسنٹ فائلز جو بھی ہیں پڑی آپ ان میں سے کسی کو بھی اوپن کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم ایگزامپل 1 کو اوپن کریں تو یہ ایگزامپل 2 ہمارے پاس اوپن ہو چکی ہے. اس طرح آپ ملٹیپل فائلز کو جن فائلز کو اوپن کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں دوستوں سیو فائل کی. تو فائل کو سیو کرنے کے لیے آپ شارٹ کٹ کی کنٹرول ایس پر پریس کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ جیسے ہی کنٹرول ایس پریس کریں گے تو وہ آپ آٹو ہی سیو ہو جائے گا. اگر آپ ویسے سیو کرنا چاہتے ہو تو یہاں سمپلی ہمارے پاس آئیکن کیسے آیا, تو سمپلی ہم نے ادھر سے سیو کا آپشن ہے تو ایک بار آئیکن پر کلک کیا تو آئیکن آ گیا, یہاں سمپلی سیو کر سکتے ہیں. اگر ایسے نہ کرنا چاہیں تو ابھی ہمارے پاس دوبارہ سیو کا آپشن ادھر مل جاتا ہے. سیو ایز لوکیشن دے کر سیو کرنا چاہیں تو لوکیشن دے کر بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ دوستوں بات کرتے ہیں فائل کو چوز کرنے کے یا فائل کو کلوز کرنے کی. تو فائل کو بیسیکلی کلوز کرنے کے لیے ہم Alt+ F4 کا یوز کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس ایک سمپلی فائل ہے پڑی یہاں پر ایگزامپل 3 کے نام سے ہمارے پاس ایک فائل پڑی ہے. تو ہم اس کو اگر کلوز کرنا چاہیں تو ایک تو ہم اس کا ادھر سے یوز کر سکتے ہیں. اگر شارٹ کٹ کی یوز کرنا چاہیں تو Alt+ F4 جیسے ہی ہم پریس کریں گے تو بیسیکلی یہ کلوز ہو جائے گا. اب بات کرتے ہیں نیویگیشن کی. نیویگیشن مان لیجیے دوستوں آپ کے پاس کسی ٹائم پہ ماؤس نہیں ہوتا تو آپ کو کام کرنا ہے تو آپ بیسیکلی پورے MS ورڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, نیویگیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ شارٹ کٹ کی یوز کریں گے, فنکشن کی بلکہ یوز کریں گے F6 اینڈ F6 جیسے ہی آپ پریس کریں گے تو آپ دوستوں آپ کے پاس دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں آپشن آ چکے ہیں 1 2 FH. تو بیسیکلی آپ گروپس میں ملٹیپل گروپس میں جمپ کر سکتے ہیں. جیسے ہم ریویو میں جمپ کرنا چاہیں تو R یہاں پر لکھا ہوا ہے, تو ہم جیسے R پریس کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس مزید آ چکے ہیں. تو یہاں جو اس کا فنکشن یوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ نیچے ان بارز میں آپ ایکٹیویٹ ہو جائیں تو آپ دوبارہ F6 پریس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں ہمارا یہ بار ایکٹیو ہو چکا ہے. تو اس بار میں ہم اپنی مرضی سے جو ایکٹیو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ہے کنٹرول نیویگیٹ کرنے کے لیے. اب بات کرتے ہیں کٹ کاپی پیسٹ کی. تو بیسیکلی کنٹرول C ہوتا ہے کٹ کاپی کرنے کے لیے, کنٹرول X کٹ کرنے کے لیے, کنٹرول V پیسٹ کرنے کے لیے. جیسے کہ کنٹرول X سے ہم ادھر سے اسی کو کاپی کٹ کرتے ہیں, کنٹرول X اینڈ کٹ ہو گیا. اب اس کو پیسٹ کرنا ہے, کنٹرول V اینڈ V پریس کریں گے جیسے ہی ہمارے پاس کنٹرول V سے وہ پیسٹ ہو گیا. تو ویسے یہ تھا ہمارا دوستوں مائکروسافٹ آفس کا مائکروسافٹ ورڈ کا بیسک کورس کی فرسٹ ویڈیو. آئی ہوپ دیٹ آپ کو ویڈیو دوستوں اچھی لگی ہوگی. یار ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, اینڈ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اینڈ WhatsApp گروپ کو ضرور جوائن کر دیجیے گا کیونکہ اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. تو چلیے دوستوں ملتے ہیں کسی نیکسٹ کورس کی اس نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین کیپ لرننگ اینڈ کیپ ایکسپلور.